नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा चलिए, आज मैं एक नया वर्ण में अंतर बताऊंगी जो हम सब एक साथ बोल करके उच्चारण करेंगे और समझेंगे। सही है ना। आज हम ड और अड के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको दोनों में अंतर समझ आ सके और हम इन व्यंजनों का सही उच्चारण करना सीख सकें। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड के किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है, वे हमेशा बाद में आता है। ड और अड दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग होता है। आइए जानते हैं। ड का प्रयोग करते समय जीभ को झटका नहीं लगता है। ड का प्रयोग करते समय जीभ को झटका नहीं लगता है, जो कि इससे शब्द का आरंभ हो सकता है। जैसे अंडा, अंडा, डिब्बा, डिब्बा, इस तरह से। बच्चों, मान लीजिए आपको वाक्य बनाना हो और इसी शब्द से बनाना हो, तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे? तो चलिए मैं आपको वाक्य बनाना बताती हूँ। चिड़िया ने अंडा दिया, ये अंडा से वाक्य है। और डिब्बा से वाक्य है, उसने डिब्बा बंद कर दिया। इस तरह से आप कोई भी शब्द का वाक्य बना सकते हैं और इसका अभ्यास अपने घरों में कर सकते हैं। ये है अड। अड का उच्चारण करते समय झटके जीभ से बाहर की ओर आती है। जीभ से झटके से बाहर आती है, जीभ को झटका देते हुए बाहर आती है। अड ये शब्द के बीच में या अंत में लगता है, जैसे कि पहाड़, पहाड़, घड़ी, घड़ी, इस तरह से ये शब्द आएंगे। और अब इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। चलिए इस शब्द से आपको वाक्य बनाना सिखाते हैं। ये शब्द है कपड़े गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए। सड़क लंबी है। इस तरह से आप ड का जो शब्द है, अड का जो शब्द है, वो दोनों शब्दों से आप कोई भी शब्द हो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। समझे बच्चे? आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, जो मैं दूसरे कुछ लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।